हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन बताने वाला हूं। इसके पहले हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन और नामिनक्लेचर आपको बताया था। आईयूपीएसी नामिनक्लेचर कैसे कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन बताएंगे। तो देखिए, पहला फ्राम हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन का यदि हम एक्वस KOH या NOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमको जो है अल्कोहल मिलता है। देखिए, ये आपका हेलो एल्केन है। एल्किल R मतलब एल्किल, X मतलब हेलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये आपका हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं तो आपका जो है अल्कोहल मिलता है और पोटेशियम हाइलाइड आपका बाहर निकल जाता है। और एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर एल्किल की जगह हम CH3 ले लें, मेथिल, और X की जगह क्लोरीन ले लें और इसको ट्रीट कर दें एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। तो यह क्लोरीन आपका रिप्लेस हो जाएगा और OH जाकर ऐड हो जाएगा तो आपका यह मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल। और पोटेशियम क्लोराइड आपका बाहर, यह क्लोरीन और यह पोटेशियम आपका बाहर हो जाएगा। इसी तरह आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं। यह मेथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का बनाना है आपको तो यहाँ पर CH3 की जगह आप एथिल ले लेंगे, CH3CH2 और इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट कर देंगे। देखिए, एथिल है। जब मत आप जैसा करस्पांडिंग रिएक्टेंट लेंगे वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए, इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर देंगे तो आपको जो है एथिल अल्कोहल मिलेगा, CH3। यहाँ से Cl क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और आपको करस्पॉन्डिंग CH2OH और KCl, ये आपका एथिल अल्कोहल। यदि आप जैसे बेंजाइल अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, रिएक्टेंट में बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, इसको ट्रीट करेंगे कि KOH के, यह आपका बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ तो आपको करस्पॉन्डिंग जो है C6H5CH2 और यहाँ से यह क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा तो यह आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। और आपका बाहर KCl। तो आप हेलो एल्केन से इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं। आप जैसा रिएक्टेंट लेंगे करस्पॉन्डिंग आपको वैसा अल्कोहल मिलेगा। सेकेंड मेथड देखिए, फ्राम एल्कीन्स। देखिए, एल्कीन का हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमको अल्कोहल मिलता है, या इसके इनडायरेक्ट में एल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड्स में पास करवाते हैं फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अल्कोहल मिलता है। देखिए, यदि हम ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है एल्कीन, या इसी को एथिलीन कहते हैं, एथिलीन का हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में तो हमको जो है अल्कोहल मिलता है, C2H5OH। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल एथिल अल्कोहल मिलेगा। और देखिए, ये तो डायरेक्ट मेथड था कि यदि एल्कीन का हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें तो जो है एथिल अल्कोहल मिलता है। या डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्ट प्रोसेस है यदि। और इनडायरेक्ट प्रोसेस में देखिए एल्कीन, इसी एल्कीन का ये या एथिलीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, यह आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि इस साइड CH3 है, इस साइड CH2 है तो यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। आप इसको H2SO, यह इनडायरेक्ट मेथड है, इसको H2SO4 एसिड में से पास करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट है। इसको आप H2SO4 को इस तरह लिख सकते हैं, HSO2OH, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, H2SO4 को इस तरह से लिख सकते हैं तो यह जो आपका हाइड्रोजन है या प्लस और वो माइनस, तो आप मार्कोनिकॉफ का रूल जानते हैं कि यह जो पॉजिटिव पार्ट है वह वहीं ऐड होगा
जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, जिस कार्बन के पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, या कह सकते हैं या निगेटिव पार्ट वहीं ऐड होगा जहाँ जिस कार्बन उसी कार्बन के साथ ऐड होगा जिस कार्बन के पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो यह निगेटिव पार्ट जो है इस कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए CH3 CH यह बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा और यह निगेटिव पार्ट आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा SO2OH। और देखिए यह आपका CH2 है तो CH2 को यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ वाला ऐड हो जाएगा तो यह CH3 हो जाएगा CH3। इसको हॉट वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं H2O, इसको बॉयल वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं। बॉयल वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा और H2SO बाहर हो जाएगा। यह CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और H2SO4 प्लस H2SO4 एसिड आपका जो है बाहर हो जाएगा। यह आपका इनडायरेक्ट मेथड था, या डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट मेथड, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट लिख लीजिए, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाईबोरेन को एल्किन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन्स बनता है, उसकी जो है ऑक्सीडेशन करवा देते हैं एल्कलाइन H2O2 के साथ तो एल्कोहल मिलता है। देखिए डाईबोरेन B2H6 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियेंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियेंट मॉलिक्यूल होते हैं वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं एंड रिएक्ट विथ एल्किन टू फार्म ट्राई एल्किल बोरेन्स विच अपॉन सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन H2O2 गिव एल्कोहल। देखिए आपका यह डाईबोरेन यह B2H6 ये आपका डाईबोरेन है, इसको इस तरह लिख सकते हैं BH3। यह डाईबोरेन था, डाईबोरेन, और ये आपका क्या है बोरेन। डाईबोरेन को इस तरह लिख सकते हैं बोरेन। देखिए इस बोरेन को आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्यों? क्योंकि इस साइड CH3 ग्रुप है, इस साइड CH2, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। और यह BH3 BH2, देखिए यह BH3 था तो दो H2 यहाँ पर हमने लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, आपको दिखाने के लिए कि रिएक्शन कैसे होगा। देखिए जो यह बोरान होता है यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियेंट होता है और यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यह हाइड्रोजन से कम होती है, तो हाइड्रोजन पर की तरफ यह बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन पर माइनस आएगा, इस पर पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर यह वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो यह निगेटिव पार्ट यहाँ पर इस तरफ यह शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा H- हाइड्राइड के रूप में, तो यह जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यह आपका पॉजिटिव है, इस निगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा। देखिए CH3 CH था, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और यह आपका CH2 था और BH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यह BH2 इसके साथ। फिर देखिए क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया और एक एल्किल ग्रुप इस, देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो एक एल्किन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं। यदि 2 मॉलिक्यूल हम एल्किन के ले लें तो ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए 2CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यह दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और आपका जो आएगा CH
3CH2 और एक ये वाला मालिक्यूल और दो यह, आपका 3 हो जाएंगे और एक बोरान बचेगा और यह। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। यही आपका ट्राई एल्किल बोरेन है, क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप हैं तो ट्राई एल्किल। यह प्रोपेन है, 3 कार्बन प्रोपेन, जिसे मेथिल एथिल प्रोपिल कहते हैं। तो यह 3 ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब इसी का ऑक्सीडेशन करवाते हैं H2 एल्कलाइन बेसिक मीडियम में। देखिए CH3CH2 ये आपका ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। इसका जो है ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके साथ, H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड के और बेसिक मीडियम में। देखिए यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पर 3 मालिक्यूल H2O2 के लेते हैं। यहाँ पर देखिए H2O2 में आपका 2 OH है, OH। इस H2O2 को इस तरह लिख सकते हैं, यही OH ग्रुप जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे और यह बोरेन आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा। देखिए CH3CH2CH2OH, यह बोरेन आपका जो है रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पर 3 मालिक्यूल थे तो 3 मालिक्यूल, और इसके H2O2 के 3 मालिक्यूल थे तो 3 OH मिलेगा हमको, 3 बैलेंस हो गए। और आपका BH जो है बोरिक एसिड बाहर निकलता है फाइनली, BH3O3 या H3BO3 बोरिक एसिड कहते हैं इसी को इस तरह लिखते हैं H3BO3, इसी को हमने ऐसे लिखा है। और देखिए आपका यह फाइनली यहाँ पर एल्कोहल बन गया है। और नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या सोडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो जो है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलता है। यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएं तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलता है। जैसे एग्जांपल में एसिटल्डिहाइड ले लें, इसका रिडक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, या सोडियम और एथिल एल्कोहल सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर CH3 था तो CH3 CHO है तो CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है किस में, एल्कोहल में, तो CH2OH। या CH था, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो OH। यह आपका एथिल एल्कोहल इसी तरह आप जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो यहाँ पर H2 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से इस रिएजेंट से जो है नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगा, वही जाके इसके साथ अटैच होगा। यदि निकिल प्लेटिनम या सोडियम और एथिल एल्कोहल का प्रेजेंस करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं, यही हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच होता है। लेकिन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो यहाँ पर H2 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा, वही जाकर उसके साथ ऐड होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके पहले हमने एल्डिहाइड लिया था तो एथिल एल्कोहल, यानी यह प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि एक कार्बन से कई कार्बन जुड़ा है और इसके साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो यह प्राइमरी एल्कोहल हुआ। लेकिन कहने का मतलब एल्डिहाइड से जो है प्राइमरी एल्कोहल मिलता है और वहीं कीटोन ले ले तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। देखिए कैसे, ये आपका कीटोन है, कीटोन के भी उसी तरह निकिल प्लेटिनम या सोडियम और एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में, या सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। यह RCHOH, यह आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि यह कार्बन जो है
सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यह कीटोन है एसीटोन, कीटोन का एग्जांपल है एसीटोन है। इसका रिडक्शन यदि हम इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम में करवा दें तो यह रिड्यूस जाता है किसमें, आपका सेकेंडरी अल्कोहल में। इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, यदि इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड तो यह हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है और करस्पॉन्डिंग यही आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा। यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस्ड कर देता है एल्कोहल में और यह आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लीजिए। एसिटिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यह आपका एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल। और वहीं यदि एस्टर को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिजेक्ट करवा दें तो आपको यह प्राइमरी जो है एस्टर के साथ रिजेक्ट करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तो ये आपको दोनों एल्कोहल देगा, एथिल एल्कोहल भी और मेथिल एल्कोहल भी। जैसे एग्जांपल में देखिए, यह मेथिल एसीटेट है, इसको रिएक्ट कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो यह रिड्यूस हो जाता है एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स देखिए, यदि आप एल्डिहाइड और कीटोन लें तो इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों तरह के एल्कोहल का जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है कि यह ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह बांड इस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पर निगेटिव, और मैग्नीशियम आपका पॉजिटिव होता है, जानते हैं मेटल है, और यह निगेटिव। और यहाँ पर देखिए यह एल्किल ग्रुप है, यह एल्किल ग्रुप है तो हम इसको एल्किल को डैश मान लें और इसको R। यह वाला आपका यह R डैश, यह कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यह Mg जाके इसके साथ अटैच जाएगा तो Mgx, और यह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा दीजिए। और यह जब इस तरफ बांड शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यह एल्किल ग्रुप के पास नेगेटिव जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से यह बांड ब्रेक हो जाएगा और H जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि H2O में आपका H और OH, तो H प्लस और OH माइनस, यह बाहर जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और यह जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखिए RCOH और यह R डैश था, यह H प्लस Mg हाइड्रोलिसिस होगा और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा तो OH और यह X। देखिए, एक कार्बन से दो एल्किल ग्रुप लगे हैं तो यह सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। यह तो हमने एक जनरल आपको रिएक्शन बताया। जैसे आपको प्राइमरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करना हो तो आप एल्कोहल का तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फार्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। देखिए फार्मल्डिहाइड को RHC डबल बॉन्ड O, ये आपका फार्मल्डिहाइड है, फार्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यह देखिए आपका इसके ऊपर यह बांड इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीजन के पास और कार्बन के पास पॉजिटिव, यहाँ पर मैग्नीशियम आपका पॉजिटिव है, एल्किल निगेटिव, यह आपका हाइड्रोजन, यह कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव था और मैग्नीशियम जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा तो MgX, और यह एल्किल आपका इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। H2O को हम इस तरह लिख सकते हैं HOH और एसिडिक H+। देखिए H इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH Mg के साथ बाहर निकल जाएगा। तो R, इस R को हम यहाँ लिखते हैं और कार्बन को यहाँ, और दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को इस तरह लिख सकते हैं। और यह OH ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो OH। देखिए यह आपका प्राइमरी एल्कोहल बन गया, क्योंकि एक कार्बन से कई एल्किल ग्रुप अटैच होता है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। प्लस में आपका Mg, OH और X बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी एल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड अदर देन फार्मल्डिहाइड। देखिए आप सेकेंडरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करने के लिए फार्मल्डिहाइड को छोड़कर जो है आप कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि फार्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी एल्कोहल देता है, इसीलिए फार्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लें सेकेंडरी एल्कोहल देगा। देखिए कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लें, ये RCHO। देखिए यहाँ पर यदि एक एल्किल ग्रुप लगा दें तो यह एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। यदि H है, हाइड्रोजन है तो यह फार्मल्डिहाइड है। यदि यहाँ पर R की जगह CH3 लिख दें तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और इसको H यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे RMgX। उसी तरह यह वाला जाकर इसके साथ अटैच जाएगा C डबल बॉन्ड OMgX, सेम उसी तरह। और इस कार्बन के साथ यह एल्किल ग्रुप अटैच जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख दीजिए। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं उसी तरह सेम। तो यहाँ पर R, यह कार्बन, इसके साथ एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा है। फिर आपका यह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को यहाँ हम लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ था यहाँ लिख दे रहे हैं। और यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच जाएगा तो यह OH और MgOH और X आपका बाहर निकलेगा। देखिए एक कार्बन से दो एल्किल ग्रुप अटैच है और इस तो यह सेकेंडरी कार्बन हुआ, इस सेकेंडरी से OH ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल। ये टर्सरी एल्कोहल में देखिए बनाने के लिए कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं। कोई भी कीटोन ले लीजिए, एक जनरल एग्जांपल देखिए RC, ये आपका कीटोन है, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। सेम उसी तरह यह बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और यह R और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो यह मैग्नीशियम जाके, ऑक्सीजन को हम ऊपर दिखा दे रहे हैं तो मैग्नीशियम जाके इसके साथ अटैच जाएगा और यह एल्किल ग्रुप को यहाँ दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी देखिए हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं H2O, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सेम उसी तरह देखिए दो एल्किल ग्रुप इसके साथ थे, एक यह और यह बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो इसके पास पॉजिटिव और ये निगेटिव एल्किल था तो इसके साथ अटैच जाएगा, उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 2 3, 1 2 और एक यह 3। यह ऑक्सीजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और यह फाइनली आपका MgOH और X बाहर हो जाएगा। देखिए एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो टर्सरी कार्बन, इससे एक OH ग्रुप जुड़ा है तो यह आपका टर्सरी एल्कोहल हो गया। यदि प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो आप फार्मल्डिहाइड लेंगे, सेकेंडरी में फार्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले, चाहे एसिटल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड लें तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। टर्सरी एल्कोहल के लिए कीटोन लेते हैं। तो हमने आपको जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का जो है कंप्लीट करा दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।